आज हम लोग फ्रैक्शन कवर करेंगे, फ्रैक्शन चैप्टर जो क्लास 4, 5, 6, 7, 8 तक आता रहता है, यानी 7, 8 सभी क्लासों में पढ़ने के लिए मिलता है, यानी मैक्सिमम 6, 7, 8 तक मिलता है। ठीक है, यानी 5 से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है और 8 तक लास्ट होता है। तो हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी जिसका हिंदी होता है फ्रैक्शन, जिसका हिंदी होता है भिन्न, जिसका हिंदी होता है भिन्न। भिन्न, तो सबसे पहले जानेंगे कि फ्रैक्शन है क्या, यानी भिन्न है क्या। तो इसको दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक वो जो परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है उसका भी परिभाषा इससे मैच कर जाएगा, या दूसरा है कि यहाँ पर फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन यानी होता है भिन्न। यानी लिखेंगे कि वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो, अंश बटा हर के रूप में हो, उसे भिन्न कहते हैं, उसे भिन्न कहते हैं। देखिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहे, यानी भिन्न पढ़ाएंगे, उसके बाद इसके सभी प्रकार को पढ़ाएंगे, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे और इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है, और दूसरा परिभाषा इसका ये भी हो जाएगा यहाँ से, यानी वैसी संख्या जो P अपॉन Q के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या भी कहते हैं या भिन्न संख्या भी कहेंगे। ठीक है, उसे भिन्न कहते हैं। और जहाँ लिखेंगे कि जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का जो मान होगा 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 होगा तो वह जो है आपका परिमेय संख्या होगा और नहीं भिन्न संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे, यानी जैसे 3/4, 5/6, 1/2, -7/8, ये सब क्या है, भिन्न का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी भिन्न जान लिया कि भिन्न क्या है। ठीक है, भिन्न क्या है, इसके बाद जानेंगे यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि भिन्न कितने प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे कि भिन्न कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी लिखेंगे कि भिन्न कितने प्रकार का होता है। ठीक है, भिन्न कितने प्रकार का होता है, लिखेंगे कि भिन्न 6 प्रकार का होता है। भिन्न कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। कौन कौन भिन्न होता है, 6 प्रकार का, लिखेंगे यहाँ पर नंबर 1, भिन्न 6 प्रकार का होता है। नंबर 1 जो है भिन्न 6 प्रकार का होता है। नंबर 1 होगा इकाई भिन्न, इकाई भिन्न, इकाई भिन्न। ठीक है, इकाई भिन्न होगा, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर है इकाई भिन्न के बाद समान भिन्न, समान भिन्न होता है। इसके बाद समान भिन्न, सामान्य भिन्न, यानी इसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। इसके बाद है असमान भिन्न, असमान भिन्न, असमान भिन्न यानी
लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद है उचित भिन्न, 4 नंबर, उचित उचित भिन्न, उचित भिन्न ये है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद अनुचित भिन्न 5 नंबर, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और बच गया मिश्रित भिन्न, ये है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने अभी अभी पढ़ रहे हैं कि भिन्न कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे भिन्न जो है 6 प्रकार का होता है। पहला है इकाई भिन्न, दूसरा है सामान्य भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन, तीसरा है असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन, उचित भिन्न यानी ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिश्रित भिन्न होता है यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो है 6 है, और 6 किसका 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 है, ये 6 जो है आपका भिन्न का प्रकार है, ठीक है। तो बारी बारी से एक ही को करके हम समझाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से रहिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और इसे लाइक सब्सक्राइब और नीचे कमेंट जरूर करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। एक नंबर था हम लोगों का इकाई भिन्न, एक नंबर था हम लोगों का इकाई भिन्न, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इकाई इकाई भिन्न, ठीक है। इकाई भिन्न का स्पेलिंग था यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन था। इसका डिफिनेशन क्या होगा, वैसा भिन्न जिसका अंश यानी नोमिनेटर क्या हो, वैसा भिन्न जिसका नोमिनेटर 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे, इकाई भिन्न बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए वैसा भिन्न, वैसा भिन्न जिसका इकाई जिसका अंश अंश 1 हो, वैसा भिन्न जिसका अंश जो हो 1 हो उसे इकाई भिन्न कहते हैं, ठीक है। इकाई भिन्न कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल जैसे में 1/5, 1/6, -1/18, -1/17, ठीक है। यानी देखिए यहाँ हमको डिनोमिनेटर से कोई काम नहीं है, यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर से कोई काम नहीं है, हमें केवल नोमिनेटर से काम है। नोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये जो होगा हमारा क्या होगा, ये जो होगा हमारा यूनिट फ्रैक्शन होगा, यानी इकाई भिन्न होगा। यानी देखिए ये 1/17 है ना, तो ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलेंगे हर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नोमिनेटर, और नीचे वाला को बोलेंगे डिनोमिनेटर। इसको बोलेंगे नोमिनेटर और नीचे वाला को बोलेंगे डिनोमिनेटर, डी इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी ऊपर वाला को अंश को बोलेंगे नोमिनेटर, नीचे वाला को बोलेंगे डिनोमिनेटर, यानी अंश बटा हर। हमारा यूनिट फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, इकाई का अंक जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, तब जाकर हमारा वह जो फ्रैक्शन होगा इकाई भिन्न कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। अगर 1 नहीं होगा अंश में तो हमारा इकाई भिन्न नहीं कहलाएगा, ठीक है। यानी अंश को इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन अपॉन डी, यानी नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब पढ़ेंगे हम 2 नंबर समान भिन्न, समान भिन्न, समान भिन्न पढ़ेंगे, समान भिन्न, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन यानी कहने का अर्थ है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक फ्रैक्शन पढ़ा ही रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच इतना शेयर कीजिए ताकि जल्द ये वीडियो अधिक से अधिक ग्रो कर जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए समान भिन्न है। अब समान भिन्न वैसा भिन्न
वैसा भिन्न जिसका हर समान हो, हर क्या हो, समान हो, उसे सामान्य भिन्न, उसे सामान्य भिन्न कहते हैं। सामान्य समझ में आ रहा है, यानी एक ही जैसा हो, क्या अलग अलग ना होकर एक ही जैसा हो। अगर अलग अलग होगा तो दूसरा फ्रैक्शन कहलाएगा, अगर एक ही जैसा होगा तो हमारा कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, सामान्य भिन्न होगा। ठीक है, यानी जैसे वैसा भिन्न जिसका हर यानी डिनोमिनेटर, इसके बारे में बात हो रहा है, हर के बारे में यानी डिनोमिनेटर के बारे में। और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, समान भिन्न। एग्जाम्पल देखिए, 1/12, 5/12, 7/12, 7/12, 9/12, 8/12। यानी देखिए ऊपर का जो भी अंक है, ऊपर का जो भी नंबर्स है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन हमारा ये जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर वह सब सेम है, एक ही नंबर है। यानी देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12, यानी सब में 12 है। यानी जो हमारा हर है वह क्या है, इक्वल है, यानी सेम है, बराबर है, यानी सब में सेम है डिनोमिनेटर, इसलिए हमारा क्या है, ये समान भिन्न है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए असमान असमान भिन्न, यानी इसका हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ये है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। इसका डेफिनेशन होगा कि वैसा भिन्न जिसका हर यानी डिनोमिनेटर अलग अलग हो, अलग अलग हो, उसे असमान भिन्न कहते हैं। असमान भिन्न कहते हैं, जैसे में देखिए अलग अलग, अगर समान होगा, एक ही जैसा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक ही जैसा होगा तो क्या हो जाएगा, समान भिन्न, और अलग अलग होगा तो असमान भिन्न होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अलग अलग हो, क्या हो, डिफरेंट हो, क्या हो, डिफरेंट यानी होता है अलग अलग। अगर अलग अलग हो तो यहाँ पर देखिए, यानी 1/15, 1/12, 9/6, 17/18, ठीक है, 17/18, 16/12, ये सब जो है सब अलग अलग है। हमको नोमिनेटर से इसमें काम नहीं है, हमें इसमें नोमिनेटर से काम नहीं है, हमें को काम है डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर देखिए सब डिफरेंट है, डिनोमिनेटर जो है मेरा सब डिफरेंट है, 15 है, 12 है, 16 है, सॉरी 6 है, ये 6 है, ये 18 है, 14 है, यानी सब अलग अलग है, इसलिए ये जो है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है। अब इसके बाद 2 और बच गया, 3 और है। चलिए इस एकदम वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, और आपका हर एक टॉपिक यहाँ से हम क्लियर करा देंगे। ठीक है, और कौन सा टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, वो टॉपिक को आप लोग कमेंट कीजिए, और हम उस पर वीडियो बनाएंगे ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट जो है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। 4 नंबर है उचित भिन्न, 4 नंबर है उचित भिन्न, यानी 4 नंबर है उचित भिन्न, यानी होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए इसमें एकदम इजी है, ये जो है इसका डिफिनेशन एकदम इजी है। ये हो गया नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और इसमें जो होगा नोमिनेटर से डिनोमिनेटर अधिक होगा, ऐसे होगा। नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या होगा, कम होगा, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अंश जो है हर से क्या होगा, कम होगा, अंश जो है हर से कम होगा, इसलिए यह जो है कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा। ठीक है, इसको शब्द में लिख देते हैं, परिभाषा में लिख देते हैं कि वैसा भिन्न जिसका अंश हर से कम हो, उसे उचित भिन्न कहेंगे, उसे उचित भिन्न कहते हैं।
उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए, यानी नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, नोमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर ग्रेटर देन नोमिनेटर। तो यहाँ पर देखिए, यानी ऊपर वाला कम होना चाहिए, नीचे वाला ज़्यादा होगा, तो जगह यह जो होगा हमारा नोमिनेटर, ये जो है उचित भिन्न कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 7/12, यानी 7/12, 7/12 यानी ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज़्यादा है। ठीक है, तो यह उचित भिन्न का एग्जाम्पल हो गया। 17/19 मान लो। उसके बाद 12/15, इसके बाद मान लीजिए कि 11/16। ये सब जो है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, ये चीज़ याद होगा तो इसका डिफिनेशन नहीं भुलाएगा। ठीक है, इसलिए इसको आप याद कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे इम्प्रॉपर, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी ये जो है ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 नंबर, अनुचित भिन्न, अनुचित अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न पढ़ेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर जो होगा, अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये जो हुआ हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, यानी अनुचित भिन्न। यहाँ पर इसका ठीक अपोजिट होगा, यहाँ पर इसका ठीक अपोजिट होगा, यानी नोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, नोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि नोमिनेटर जो होगा डिनोमिनेटर से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए ये क्या हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, इसके बाद नीचे लिख देंगे, लिखेंगे कि वैसा भिन्न जिसका अंश हर से ज्यादा हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। जैसे में देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 12/7, 19/17, 15/12, 16/11। ये सब जो भी एग्जाम्पल है, ये सब आपका कौन सा फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, यानी अनुचित भिन्न का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी अंश जो है हर से क्या है, ज्यादा है। ये कहानी खत्म। अब एक लास्ट बच जाता है मिश्रित भिन्न, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे देखिए, एक और बच जाता है आपका मिश्रित भिन्न। एक है मिश्रित भिन्न, लास्ट 6 नंबर। मिश्रित भिन्न, ठीक है, यानी इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए मिश्रित भिन्न यानी पूर्णांक वाला, देखिए यानी 3/1/2, 9/7/12, ये सब जो है मिश्रित भिन्न का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो इसका परिभाषा में क्या लिखेंगे कि वैसा भिन्न, क्या लिखेंगे कि जिसमें एक पूर्ण संख्या हो, जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का संयोजन हो। लिखेंगे यहाँ पर कि जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक
उचित भिन्न का एक उचित भिन्न का संयोजन हो। उचित भिन्न का संयोजन हो उसे निश्चित भिन्न कहते हैं। ठीक है। तो जिसमें एक पूर्ण संख्या हो, यानी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स, और एक उचित भिन्न हो। उचित भिन्न यानी, उचित भिन्न अभी पढ़ा है, उचित भिन्न यानी क्या होता है? उचित भिन्न यानी होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें एक उचित भिन्न हो और एक जिसमें क्या प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उसमें क्या होगा, सॉरी यहाँ पर जो है एक होगा होल नंबर्स और दूसरे होगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर जो होगा ये क्या होगा आपका, ये जो होगा दोनों का कॉम्बिनेशन। संयोजन यानी दो संयोजन यानी होता है कॉम्बिनेशन। यानी यहाँ पर देखिए एक तो होल नंबर होगा और दूसरा क्या होगा, उचित भिन्न होगा, और दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन है, दोनों के संग्रह को क्या बोलेंगे हम, मिश्रित भिन्न बोलेंगे। चलिए होल नंबर मान लीजिए, जैसे में 3 पूर्णांक, उचित भिन्न यानी यहाँ पर ऐसे था, नोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी अंश से हर क्या था, ज्यादा था। तो यहाँ पर लिख देंगे 5, यहाँ पर लिख देंगे 7। ठीक है, यहाँ पर 3 पूर्णांक 7/9, यहाँ पर जाएगा 4 इंटीजर्स, उसके बाद 12/15 डॉट 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 etc, यानी बहुत सारा अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये सब ये जो है आपका फ्रैक्शन खत्म हो गया। ठीक है, इसको अब बार बार देखिए, जितना हो सके उतना बार देखिए, किसी तरह आप याद कर लीजिए इसे। ठीक है, ये 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास से तो नहीं, लेकिन 4 5 6 7 8 तक इसका काम एकदम पड़ता है। यानी कौन कौन क्लास तक, इसको किस किस क्लास तक आप पढ़ सकते हैं, 5 6 7 8, ये सब तीनों चारों क्लास में इसका बहुत सारा उपयोग, मतलब पढ़ने के लिए चारों क्लासों में मिलता है। इसलिए आप इसको याद कर लीजिए, और इस पे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। ठीक है, आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कीजिए। ठीक है, थैंक्स।